अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा नेक्स्ट जो है ना केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है बाइज लॉ। तो आज हम बाइज जो है ना बाइज लॉ के बारे में पढ़ते हैं कि जो है इसको किसने पेश किया और ये क्या होता है। तो देखें, सबसे पहले बाइज लॉ जो है ना रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट था, उसने 1662 के अंदर ये लॉ पेश किया था। इस लॉ के मुताबिक इसने जो है ना क्या कहते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का जो है ना क्या कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर और जो है ना क्या कहते हैं वॉल्यूम का आपस में जो है ना क्या कहते हैं आपस में कंपैरिजन देखा कि अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ाया जाए तो उसके प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए तो उसके जो है ना गैस के वॉल्यूम के ऊपर क्या जो है ना इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखें, इसने जो लॉ पेश किया था इस लॉ के मुताबिक कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी प्रेशर के, यानी अगर वॉल्यूम बढ़ाया जाए तो प्रेशर ऑलरेडी कम हो जाता है और प्रेशर को क्या किया जाए कि प्रेशर बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम ऑलरेडी जो है ना कम हो जाता है। और इसमें क्या था कि किसी को इसने कांस्टेंट रखा टेम्परेचर को। टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो क्या होता है, वॉल्यूम इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इस लॉ के मुताबिक इसने क्या किया कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के इसने वॉल्यूम और प्रेशर का एक दूसरे के साथ जो है ना कंपैरिजन देखा और जो है ना क्या कहते हैं इसका वॉल्यूम का प्रेशर के ऊपर इफेक्ट और प्रेशर का वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट देखा। तो इसने कहा कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम क्या होता है ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी वॉल्यूम के बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाता है, अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए तो क्या होता है वॉल्यूम कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखें, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसको जो है ना इस फॉर्म में लिख सकते हैं V इज इक्वल टू के ओवर पी। के यहाँ पर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, गैस यानी कि गैस का कांस्टेंट भी हम कह सकते हैं। तो क्या है कि इसके हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर चौका ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको इस साइड में ले आते हैं तो ये बन जाता है PV इज इक्वल टू के। ठीक है, यानी कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो प्रेशर और वॉल्यूम जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर एक जैसा मैस रखने वाली जो गैस है, एक जैसा मैस रखने वाली जो गैस है, अगर उसके जो कांस्टेंट हैं दोनों की तरफ जो है ना बराबर हो तो क्या होता है, तो इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यानी कि अगर हम क्या करें कि प्रेशर पहले इनिशियल प्रेशर था, ठीक है, जब हम इसको इंक्रीज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, यानी कि ये इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम है और ये जो है ना फाइनल प्रेशर वॉल्यूम है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं अगर दोनों तरफ, यहाँ पर देखें क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या है कांस्टेंट है दोनों तरफ। यानी कि अगर हम क्या करते हैं पहले प्रेशर वॉल्यूम क्या था इनिशियल था, फिर हमने बढ़ाया ये क्या हो गया फाइनल हो गया, तो दोनों तरफ टेम्परेचर को हमने क्या रखा कांस्टेंट रखा। जब दोनों तरफ के जो है ना क्या कहते हैं कांस्टेंट यानी कि दोनों तरफ का टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है तो क्या होता है कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये भी क्या कहते हैं ये फिर क्या करते हैं इनका यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का हम हाथ से ज़रब ले लेते हैं। तो क्या इनको जो है ना इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं P1 VV V1 इज इक्वल टू P2 V2। अच्छा, अब देखें तो अब हम इसको जो है ना एक्सपेरिमेंटली जो है ना प्रूव करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं इसकी, जो बॉयज जो ना बॉयज ने हमें बताई थी वो क्या थी। यहाँ पर देखें फर्ज करें हमारे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर कोई भी गैस मौजूद है, एक ही तरह की मैस रखने वाली कोई गैस है, कोई भी हो सकती है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड या कोई। तो क्या था जस्ट देखें यहाँ पर इसने क्या किया इस सिलेंडर के अंदर या इस कंटेनर के ऊपर इसने जस्ट एक ही जो ना क्या कहते हैं बाट रखा और इसके ऊपर जो यानी कि इस बाट का जो प्रेशर था वो क्या था 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, 2 ATM 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। तो जब 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तो इसका वॉल्यूम क्या था इस गैस का 1 डेसीमीटर क्यूब था। ठीक है, तो जैसे ही इसने क्या किया नेक्स्ट सिलेंडर लिया उसके अंदर भी गैस थी, क्या किया कि जैसे ही इसका प्रेशर इसने बढ़ाया, जैसे ही प्रेशर बढ़ाया तो यहाँ पर देखें 2 से 4 किया, 4 करने के बाद क्या हुआ कि ऑलरेडी इसका वॉल्यूम जो है ना कम हो गया। इसी तरह जब नेक्स्ट उसने थर्ड सिलेंडर के ऊपर जो है ना बाट रखा, एक जो है ना क्या कहते हैं उसके ऊपर 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देने वाला जो है ना बाट रखा, तो क्या हुआ कि इसका जो है क्या कहते हैं वॉल्यूम ऑलरेडी कम हो गया। इसी तरह एक और 4 सिलेंडर लिया उसके ऊपर भी इसने एक बड़ा जो है ना क्या कहते हैं
वाटर का जो प्रेशर क्रिएट कर रहा था तकरीबन 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जैसे ही ये इसके ऊपर बाढ़ पड़ा तो इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो गया, यानी कि 0.25 डेसीमीटर क्यूब आ गया। अब यहाँ पर देखें तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू 2 × 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो पहले इनिशियल जो हमारे पास सिलेंडर था उसके उसका प्रेशर था वो क्या था 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, और उसका वॉल्यूम क्या हो गया 1 डेसीमीटर क्यूब। जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते गए, ठीक है, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते गए वॉल्यूम ऑलरेडी जो है क्या होता गया कम हो गया। तो अब हम दोबारा देख लेते हैं जिसने क्या कहा, बायल्स लॉ ने, दोबारा इसको देख लें कि रॉबर्ट बायली से तकरीबन 1662 के अंदर एक गैस लॉ पेश किया था। उसने कहा था कि एक जैसा मैस रखने वाली गैस का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो उसका वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम जो है हमेशा उसके प्रेशर की क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये था आज का हमारा जो है ना फर्स्ट गैस लॉ, जिसको हम कहते हैं जी बायल्स लॉ।